ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण रियासत है, वह है जूनागढ़ की रियासत। आप पाएंगे कि जूनागढ़ का रियासत कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया, विलय को लेकर भी और दूसरे अन्य क्षेत्रों के विलय में भी इसकी बहुत भूमिका है। अब देखिए जूनागढ़ के विलय में क्या समस्या थी और किस तरह से इसका विलय किया गया। एक तो जूनागढ़ किस राज्य में है? गुजरात में है। यही वह क्षेत्र है जहां से सरदार पटेल आते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो शासक है वो है महावत खां, यानी मुस्लिम शासक है। और यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है वो क्या है? हिंदू है। तो जनता यहाँ की है हिंदू, शासक है यहाँ का मुस्लिम। इसके अलावा सरदार पटेल भी यहीं के हैं। फिर इसी जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर भी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो अभी तक सरदार पटेल को इस पर कोई डाउट नहीं था कि जूनागढ़ का नवाब या जूनागढ़ की रियासत भी संघ में विलय से इनकार कर सकती है। तो उनकी अपनी मान्यता यह थी कि इसका विलय तो आसानी से होगा ही, लेकिन यहाँ का शासक महावत खां और इसका जो सचिव था वह था शाहनवाज भुट्टो। यही शाहनवाज भुट्टो है जिसके परिवार वालों ने बाद में पाकिस्तान पर शासन किया है। शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ये सब इसी फैमिली ट्री में है। यही शाहनवाज भुट्टो इस समय इसका सेक्रेटरी है। और इसने क्या किया, जिन्ना से दोस्ती करके महावत खां को कन्विंस कर लिया, स्वतंत्र रहने के लिए भी नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलने के लिए, कि कहां विलय होगा? पाकिस्तान में। और जैसे ही इसकी सूचना सरदार पटेल को मिली होगी, जाहिर सी बात है कि यह एक बहुत ऐसा निर्णय था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदू जनता कैसे जाएगी पाकिस्तान में? संभव ही नहीं है। और जूनागढ़ किसी भी तरह से पाकिस्तान में विलय के लिए अहल नहीं था, तो इसे मना किया गया। लेकिन महावत खां इतना धूर्त था कि यह बता नहीं रहा था कि विलय करना चाहता है। इसने बार बार क्या कहा कि वो केवल वैसे ही किसी बात को लेकर वार्ता कर रहा है, लेकिन वास्तव में आप पाएंगे कि उसकी इच्छा क्या थी कि पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। और इस विलय में जब माउंटबेटन ने कई तरह से हस्तक्षेप किया, लग रहा है महावत खां ही आया है, उससे लग रहा होगा कि मेरी बुराई अभी होगी, उसके पहले कुछ काम कर लेता हूं। तो महावत खां का जो यह सेक्रेटरी है शाहनवाज भुट्टो, जब कभी भी माउंटबेटन इससे मिलने जाता था तो यह कोई न कोई बहाना बनाता था कि महावत खां आज नहीं है, तो आज पेट में दर्द है, आज बाहर गए हैं। क्यों? ये बहुत सामान्य बहाने उस समय होते थे, ताकि जब मुलाकात होगी ही नहीं तो विलय के समझौते पर बात नहीं हो पाएगी। और इसने कभी इसलिए नहीं जताया कि अगर पता चल जाता कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो तुरंत सैन्य हस्तक्षेप किया जाता और इसे भारत संघ में मिला लेते। तो इसने ऐसा किया नहीं, बता नहीं रहा था। दूसरा, सरदार पटेल की अधिक चिंता कश्मीर को लेकर थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जाएगा कहां? जूनागढ़। कश्मीर में तो तब भी खतरा है कि पाकिस्तान का उधर से डर बना हुआ है, लेकिन जूनागढ़ में कोई ऐसा खतरा नहीं, ये रहेगा तो भारत में ही थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और यहाँ का जो शासक है महावत खां, आप पाएंगे बहुत यूनिक किस्म का शासक है। कैसे यूनिक किस्म का शासक है? उसे पशुओं से बहुत प्रेम था और इसने लगभग 2000 कुत्ते पाल रखे थे, अमेरिकी हाउंड नस्ल के। और ऐसा नहीं कि केवल मजाक में कुत्ता पाला था, पूरा महल बनवाया, हर कुत्ते को एक एक कमरा उसमें दिया था। और साथ ही कुछ कुत्तों को उसने, यानी 10-20 कुत्तों पर एक सेवक भी लगा रखा था। यहां तक तो ठीक है, टेलीफोन भी उसमें लगाया था। आप सोचिए कैसे बात करता होगा कोई कुत्ता, सेवक होगा उठा के बात करता होगा। तो इतना फिजूल खर्ची है व्यक्ति था, सन की किस्म का था। इतना ही नहीं, एक बार इसके कुत्ते का नाम था रोशना और 1922 में इसने उसका विवाह तय किया। और
विवाह में भी कोई साधारण विवाह नहीं है, राजकीय छुट्टी कर दी 3 दिन की, और कहा कि सब लोग इस समय आमंत्रित हैं। तो आमंत्रण पत्र बनाया गया, वायसराय को भेजा गया। लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय थे। तो वायसराय ने देखा कि कुछ ये अजीब सा आमंत्रण पत्र लग रहा है, तो उसने देखा तो पता चला कुत्ते का विवाह है। तो वो तो खैर गया नहीं, लेकिन उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भारत में किस किस तरह के नमूने लोग हैं, और उस विवाह में इसने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि उसके कम से कम 10,000 जनता का वार्षिक खर्च होता। इतना खर्च उसने केवल 3 दिन में कर दिया, केवल और केवल किसके विवाह पर? कुत्ते के विवाह पर। इतना प्रेम था, प्रेम तो कुत्ते से उसका इतना था कि जब बाद में यह हो गया कि विलय इसका नहीं होगा पाकिस्तान से, इसने किया क्या था, 13 सितंबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और कहा कि जूनागढ़ रियासत अब पाकिस्तान में मिल जाएगी। जैसे ही ऐसा हुआ, सरदार पटेल ने विरोध किया ही होगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि आपका यह विलय पूरी तरह से क्या है? अवैध है। और न केवल विलय अवैध है, बल्कि जूनागढ़ में अनेक छोटी छोटी अन्य रियासतें थी। तो जब छोटी छोटी रियासतों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो महावत खां को लगा कि अब यहाँ शासन कर पाना बहुत कठिन है। तो वह तो भाग के चला गया पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान जा रहा था तो हेलीकॉप्टर से भाग रहा था। हेलीकॉप्टर में वजन की एक सीमा है। तो जब सारा सामान चला गया, तो इसके सेवक ने सूचना दी कि बेगम भी रह गई है, कुत्ते भी रह गए हैं, क्या करना है? तो उसने कहा कुत्तों को उठा लाओ, बेगम पाकिस्तान में मिल जाएगी। और सच में ऐसा हुआ था। तो ऐसा शासक था महावत खां। तो टाइमलाइन क्या हुआ, यहाँ के शासक हनवंत सिंह ने कहा कि यहाँ के शासक महावत खां ने कहा कि वो पाकिस्तान में विलय करेगा। 13 सितंबर को उसने विलय कर भी लिया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस विलय को सरदार पटेल ने अवैध बताया, और फिर यहाँ आंदोलन होने लगे। जब आंदोलन होने लगे तो महावत खां तो यहाँ से भाग गया। फिर जो शाहनवाज भुट्टो है, उसने कहा कि आप इसका विलय कर लीजिए। अब सरदार पटेल को लगा कि विलय कर तो लिया है, या विलय कर तो लेंगे, लेकिन एक तकनीकी पेंच इसमें है। वह क्या है कि इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके साथ कर लिया है? पाकिस्तान के साथ। और हमने भारत की भी सभी रियासतों को किस आधार पर मिलाया है? इसी आधार पर मिलाया है। तो कहीं ऐसा न हो कि बाद में यह मामला आए कि जब विलय पाकिस्तान के साथ हुआ तो भारत संघ के साथ कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि हम विलय तो करेंगे, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा तो है ही कि यहाँ जब जनमत संग्रह होगा तो सभी लोग भारत संघ में विलय का पक्ष लेंगे। और फिर फरवरी 48 में यह जनमत संग्रह हुआ, और जब उसका रिजल्ट आया तो केवल 91 यानी 91 नमूनों को छोड़कर सबने भारत संघ के पक्ष में विलय पर सहमति दे दी। और इस तरह से एक और राज्य का विलय हुआ, वह राज्य है जूनागढ़। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।